जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे बिजनेस को समझना इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। वहाँ पे आप केवल चार्ट को देखना पड़ता है, उसके प्राइस को देखना पड़ता है, ट्रेंड को देखना पड़ता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में हो तो आप बाय पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन चार्ट में अगर मूवमेंट डाउन ट्रेंड में है तो आप वहाँ से एग्जिस्ट हो सकते हैं। ये होता है ट्रेडिंग, जहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप ट्रेड करके ट्रेडिंग के बेस पे कुछ पैसे बना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, ज़्यादा पैसे तो लॉन्ग टर्म में ही बनते हैं, और लॉन्ग टर्म में जाने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। और फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे जरूरी चीज़ है कि उस कंपनी के बिजनेस को समझा जाए। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिस क्वेश्चन का आंसर या तो आप एनुअल रिपोर्ट से ढूंढ सकते हैं या कि उस कंपनी की वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो कंपनी बिजनेस कैसे करती है, उस कंपनी के बिजनेस करने का मकसद क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, कंपनी काम क्या करती है। इसे कंपनी के बिजनेस को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, कंपनी के हालात को समझ सकते हैं, कंपनी के प्रमोटर कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है। कंपनी के प्रमोटर से पता चलता है कि कंपनी के प्रमोटर जो कंपनी को रन कर रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट संभाल के रखे हुए हैं, कंपनी के सबसे सीनियर अधिकारी हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, उनका बिहेवियर कैसा है, अपने बिजनेस को किस तरीके से चलाते हैं। और उनके बैकग्राउंड से मतलब है कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, या क्या उनका कोई लिंक किसी पॉलिटिकल से है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जिस भी कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हैं या जिस भी कंपनी को प्रमोटर बैठे हैं वो किसी पॉलिटिक्स की वजह से चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो उस कंपनी के शेयर के प्राइस काफी हद तक नीचे जा सकते हैं। कोई भी बिजनेस, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो, वो अपने एथिक्स के आधार पर चलना चाहिए, अपने प्रोडक्ट अपने क्वालिटी के आधार पर चलना चाहिए। अगर वो किसी पॉलिटिक्स के आधार पर चलती है तो वो बिजनेस के लिए सबसे खतरनाक बात होती है। तीसरा क्वेश्चन, कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है। इससे आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में पता चलता है। जो भी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, जैसे मान लीजिए कंपनी बिस्किट बना रही है, तो इससे आपको पता चलेगा कि जो भी बिस्किट बना रही है अगर कंपनी, तो मार्केट में उस बिस्किट की डिमांड और सप्लाई क्या है, कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कितने लोग नापसंद कर रहे हैं। इससे आपको पूरे सेल्स डिपार्टमेंट का पता चल जाएगा कि वहाँ पे उसका सेल डिपार्टमेंट कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कैसे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क कैसा है उस कंपनी का। ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, क्या कंपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रही है। इससे आपको कंपनी की कैपेसिटी पता चलती है कि कंपनी कितनी एग्रेसिव होके या कितना मन से अपना काम कर रही है, या कभी कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा डिमांड आता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो क्या कंपनी उसको तैयार करके दे पाएगी या आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिला पाएगी। ये कंपनी की कैपेसिटी से पता चलता है। और यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो इसकी सीधी सी बात है वहाँ पे काम करने वाले लोग ठीक नहीं है, या तो उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है या उनको बदलने की जरूरत है। या ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर जो भी मैनेजमेंट है, उनके ऊपर जो भी अधिकारी बैठा हुआ है, सीनियर बैठा हुआ है, वो ठीक से अपना काम नहीं देख रहा है, जिसकी वजह से उनके नीचे काम करने वाले लोग अपना काम ठीक पूर्वक नहीं कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन, अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जाए, किसी चीज का मैन्युफैक्चर कर रही है, तो सबसे पहला सवाल आपके पास होना चाहिए कि कंपनी रॉ मटेरियल कहाँ से लाती है। ऐसा तो नहीं कि जो भी रॉ मटेरियल कंपनी ला रही है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। अगर ऐसा होता है तो जब भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, समय से रॉ मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, हमेशा उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो जब भी आपके पास एक्स्ट्रा डिमांड आता है या ऐसा कुछ भी होता है तो आपको आसानी से रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने में बहुत ही दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट को खरीदता कौन है, उसका बायर कौन है। इससे आप कंपनी के पूरे बिजनेस साइकिल को समझ सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट कहाँ से सर्कुलेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी कोई बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रही है तो वहां से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास जाता है, वहां से कस्टमर के पास कस्टमर कंज्यूम करता है। तो ऐसे ही अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसका बिजनेस साइकिल क्या है, कैसे वो प्रोडक्ट सर्कुलेट हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है उसको बेचने में कितनी दिक्कत आ रही है, कितनी आसानी से वो बाई और सेल हो रहा है, यहाँ से बहुत इजी तरीके से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का कंपटीटर कौन है। कंपटीटर से पता चलता है कि आपकी बिजनेस, जिस भी बिजनेस में आप निवेश करने जा रहे हैं, उसका प्रोडक्ट कितनी आसानी से मार्केट में बिकेगा, कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर उस बिजनेस का कंपटीटर है तो आपके प्रॉफिट मार्जिन पे असर पड़ेगा। कंपटीटर को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से और कैश फ्लो स्टेटमेंट से, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट में मिलते हैं, दोनों कंपनियों को कंपेयर कीजिए। जिस कंपनी पे आप निवेश कर रहे हैं उस कंपनी का और जो भी कंपनी कंपटीटर है उसका, दोनों को कंपेयर करके देखिए कि उसका ग्रोथ रेट क्या है और आपका ग्रोथ रेट क्या है। अगर उसका ग्रोथ रेट और आपका ग्रोथ रेट कंपेयर हो रहा है, दोनों का ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट सेम है या उसका कुछ ज्यादा है या कम है, तो आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। भविष्य में आपकी कंपनी में जो भी मैनेजमेंट है उसके थोड़े से लापरवाही से वो कंपटीटर काफी आगे निकल सकता है, जिससे आपकी कंपनी के शेयर के प्राइस काफी नीचे गिर सकते हैं। ये आपको बहुत ही केयरफुली चेक करना होगा। और सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये क्या होता है, कहाँ भी मिलता है। ये किसी भी कंपनी की वेबसाइट से आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट के लास्ट भाग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीजें दी होती है। उसका नेट प्रॉफिट दिया होता है, उसका ग्रोथ रेट दिया होता है, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया होता है। दोनों कंपनियों को, जो भी कंपटीटर है, दोनों को कंपेयर करके बहुत ही आसानी से आप जज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं उस कंपनी के टॉप शेयर होल्डर कौन है।
टॉप शेयर होल्डर का मतलब होता है कोई सफल निवेशक अगर निवेश किया हो या कोई अच्छी कंपनी उसमें निवेश कर रही है तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है? अगर कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, इससे कंपनी की सोच का पता चलता है, कंपनी के कार्य करने की इच्छा शक्ति को पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और कंपनी को आगे ले जाने की, कंपनी को ग्रोथ करने की उसके अंदर कितनी प्रबल इच्छा है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देना होगा कि कंपनी जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है वो अपने कोर फील्ड में लॉन्च कर रही है या हटके लॉन्च कर रही है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी कपड़ा बनाने वाली कंपनी हो, अगर वो हटके कोई फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हो तो उसके ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो कोर फील्ड से हटके लॉन्च कर रही है। उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है कि कंपनी का कोर फील्ड कपड़े से रिलेटेड बिजनेस था, मतलब वहाँ पे उसका फोकस डाइवर्ट हो गया, तो बिजनेस डाइवर्ट हो गया, उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, तो यहाँ पे उसके मैनेजमेंट में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी की रेवेन्यू किस प्रोडक्ट से ज्यादा आ रही है? इससे आप भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला भविष्य में आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे कंपनी को ज्यादा फायदा मिल रहा है। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है वो जिससे कंपनी को फायदा मिल रहा है उसे कंपटीटर मार्केट में है या नहीं है। अगर कंपटीटर मार्केट में नहीं है ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन अगर कंपटीटर है मार्केट में और उसी प्रोडक्ट से आपको फायदा मिल रहा है, उस कंपनी को ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो फ्यूचर में कभी भी खतरा हो सकता है और उसके शेयर के प्राइस काफी डाउन हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट उस कंपनी के लिए बेस है जिसकी वजह से कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस नीचे जाती है तो कंपनी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसके शेयर के प्राइस काफी नीचे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उसके बैंकर, ऑडिटर या प्रमोटर कौन है? इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी आगे चल के गड़बड़ी करेगी या नहीं करेगी। आप वहां से उनके डाटा निकाल सकते हैं, जो भी बैंकर हैं उनका फ्यूचर डाटा निकाल सकते हैं कि वो पहले कहाँ काम कर चुके हैं, उनका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इस आधार पे ये भी आप जज कर सकते हैं कि कहीं कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं होने वाली है। ये सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कंपनी के प्रोडक्ट को इजीली बनाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो कोई भी बहुत ही आसानी से कंपटीटर मार्केट में आ सकता है। अगर मार्केट में कंपटीटर आ गया तो उस कंपनी के लिए बहुत खतरे की बात है, उस कंपनी के शेयर के प्राइस काफी नीचे जा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।